Hello, good morning students. Today we will discuss about the potential barrier. आज का जो अपना लेक्चर है वो विभवरोधी का है, पोटेंशियल बैरियर, जो काफी लेंथी टॉपिक है और मैथमेटिकली टॉपिक है। इसको अपन अच्छे से समझेंगे, सोल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अपने पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सभी का मास m है, जो x एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं, और ये पोटेंशियल बैरियर है जिसकी हाइट है v नोट। दैट इज इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो v नोट है, जिसमें बैरियर में दो बाउंड्री होंगी, एक तो x इक्वल्स टू 0 पर, एक x इक्वल्स टू a के ऊपर। वही दो अपन केस लेंगे। एक बार पार्टिकल की एनर्जी है वो v0 से ज्यादा मानेंगे तो पार्टिकल ऊपर से चला जाएगा, एक बार अपन पार्टिकल की एनर्जी है वो v0 से कम मानेंगे। तो यहां बैरियर है, उसका बिहेव देखेंगे किस प्रकार पार्टिकल का बिहेव होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, कंसीडर ए बीम ऑफ पार्टिकल्स। बीम ऑफ पार्टिकल्स का मीनिंग है कि काफी सारे पार्टिकल्स हैं अपने पास, किसी एक पार्टिकल की बात न करके। ऑफ मास m, सभी का मास m है, मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। जो पार्टिकल्स का बीम है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन के अलोंग मूव करता है। तो मैथमेटिकली द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज, पोटेंशियल एनर्जी है वो किस प्रकार से अपन लिखेंगे। v the function of x पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, v0 होगी और फिर 0 होगी। इसको अपन तीन रीजन में डिवाइड करें, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकेंड और रीजन थर्ड। तो फर्स्ट रीजन x लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी। फॉर x लेस देन 0, यानी इसको लिखें रीजन फर्स्ट। रीजन सेकंड में पार्टिकल या बैरियर की पोटेंशियल एनर्जी v0 है। फॉर x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, a से कम हो, x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, a से कम है, तो ये है रीजन सेकंड। Vx की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी जब x की वैल्यू a से ज्यादा है। फॉर x ग्रेटर देन a और रीजन थर्ड। ये मैथमेटिकली जो बैरियर है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अपन लिख सकते हैं। और केस बनाए अपन व्हेन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन v0। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, यानी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। तो पार्टिकल है इस बैरियर से ऊपर से चला जाएगा। v0 से ज्यादा होने का मीनिंग इससे ऊपर है इस पार्टिकल की एनर्जी। तो यहां से पार्टिकल का बिहेव अपने को चेक करना है। नाउ यूजिंग श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का क्यों यूज करते हैं, अपन ने पोटेंशियल स्टेप में पढ़ा है। पोटेंशियल बैरियर को अच्छे से अपने को समझना है, तो इससे पहला जो लेक्चर है पोटेंशियल स्टेप, उसको एक बार अपने को देख लेना चाहिए।
टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का यूज इसलिए करते हैं कि जो पोटेंशियल है वो टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, दिस इज डिपेंड्स ओनली पोजीशन। तो श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है अपने पास माइनस एच लाइन स्क्वेयर बाई 2m डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स साई इक्वल्स टू ई साई। इसको यहां से हटाना है, देन दिस इंप्लाइज डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर वी एक्स साई इक्वल्स टू माइनस एच 2m ई अपॉन एच लाइन स्क्वेयर साई। तो रीजन फर्स्ट की बात करें तो रीजन फर्स्ट में साई को लिखेंगे साई फर्स्ट, और रीजन फर्स्ट के लिए Vx की जो वैल्यू होगी वो 0। तो अपन बात करें फॉर रीजन फर्स्ट, यहां पर साई को तो अपने को लिखना है साई फर्स्ट एंड Vx इस रीजन में क्या है 0 है। फर्स्ट रीजन में Vx की वैल्यू 0 है। तो श्रोडिंगर की इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, d2 साई अपॉन dx स्क्वेयर, फर्स्ट रीजन के लिए साई को साई फर्स्ट, दिस इज 0 बिकॉज Vx इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस 2me अपॉन एच लाइन स्क्वेयर साई फर्स्ट, इसको इस साइड में लेके आएंगे पॉजिटिव, तो डी स्क्वेयर साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2me अपॉन एच लाइन स्क्वेयर साई फर्स्ट इक्वल्स टू 0। ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है, इसको K1 कह देते हैं अपन। देन दिस इंप्लाइज D2 साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस K1 स्क्वेयर साई फर्स्ट इक्वल्स टू 0, और जहां K1 जो है वो अपना क्या है अंडर रूट 2me अपॉन एच लाइन स्क्वेयर। इस रीजन की अपन बात कर रहे हैं, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट अपन किस प्रकार से मानेंगे, लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो है साई फर्स्ट इक्वल्स टू कांस्टेंट ए, ये आइटा की फॉर्म में होगा प्लस है तो इस इक्वल में जाएगा तो आइटा आएगा इसमें, तो एक बार प्लस आइटा K1x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस आइटा K1x, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। रीजन सेकंड के लिए, फॉर रीजन सेकंड साई को लिखना है साई सेकंड एंड पोटेंशियल जो एनर्जी है सेकंड रीजन के लिए Vx इक्वल्स टू V0, Vx इक्वल्स टू V0। तो श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वो किस प्रकार की होगी, इसमें अपन पुट करें साई की जगह साई सेकंड और Vx की जगह V0, तो D2 साई सेकंड अपॉन dx स्क्वेयर माइनस 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर, Vx की जगह V0 साई सेकंड इक्वल्स टू माइनस 2me अपॉन एच लाइन स्क्वेयर और साई की जगह साई सेकंड। इस इक्वेशन में क्या किया अपन ने, साई की जगह साई सेकंड और Vx की जगह V0, सेकंड को ऐसे लिख देता हूं। इसको अपन थोड़ा सोल्व करें तो D2 साई सेकंड बाई dx स्क्वेयर, अब देखो ये माइनस की टर्म है इस साइड में आएगी, प्लस की दोनों में कॉमन आ रहा है 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर प्लस 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर, अंदर बचेगा प्लस का e
माइनस का V0 और साई सेकेंड बाहर इक्वल्स टू 0। साई सेकेंड के मल्टीपल में जो टर्म है ये कांस्टेंट है, इसको अपन K2 स्क्वायर कर देते हैं। देन दिस इंप्लाइज D2 साई 2 अपॉन DX स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर साई 2 इक्वल्स टू 0, और K2 अपना क्या है यहां पर, √2m/h लाइन स्क्वायर E माइनस V0। ये भी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन अपन मानते हैं। लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो साई सेकेंड इक्वल्स टू ए और बी कांस्टेंट अपन ने मान लिए, सी और डी मान लेते हैं, और वो भी आइटा की फॉर्म में होगा क्योंकि प्लस है यहां, जब तक प्लस रहेगा आइटा की फॉर्म में आएगा। तो कांस्टेंट सी e टू द पावर आइटा K2x, अब की बार कांस्टेंट K2 है अपना, प्लस डी e की पावर माइनस आइटा K2x। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब रीजन थर्ड के लिए, फॉर रीजन थर्ड, साई की जगह लिखना है साई थर्ड एंड Vx है अगेन 0। तो रीजन फर्स्ट और थर्ड दोनों एक जैसे है, दोनों में एक जैसा बिहेव है, बट यहां से पार्टिकल इंसिडेंट हो सकता है और रिफ्लेक्ट हो सकता है। इस रीजन में इंसिडेंट हो सकता है, आगे दीवार है, रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। इस रीजन में पार्टिकल केवल इंसिडेंट हो सकता है, रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि आगे दीवार नहीं है। तो फर्स्ट रीजन की तरह इसको अपन लिखें, तो इसी प्रकार से इक्वेशन बनेगी सेम। यहां का जो कांस्टेंट होगा वे K3, बट K3 और K1 इक्वल होंगे तो उसको भी K1 ही लिखेंगे, और साई 1 की जगह साई थर्ड लिख देंगे खाली। तो इक्वेशन जो है वो इस प्रकार की होगी, D2 साई थर्ड बाई DX स्क्वायर प्लस K1 की जगह K3, और K1 और K3 बराबर हैं तो इसको भी K1 स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल्स टू 0। K1 अपने को पता ही क्या हुआ, लिख रखा है अपन ने। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार का होगा, साई थर्ड इक्वल्स टू ए बी सी डी कांस्टेंट, यहां ई और एफ, ई नहीं लेंगे, ई एनर्जी है, एफ और जी ले लेते हैं। तो एफ इंटू ई टू द पावर आइटा प्लस है K1x प्लस जी ई टू द पावर माइनस आइटा K1x। आप सोच रहे होंगे कि यहां K3 क्यों नहीं लिया, K1 और K3 बराबर है, इस रीजन में जो कांस्टेंट है वो इसी रीजन में होगा तो बराबर लिए अपन। और मैं इसको क्या लिखता हूं, साई थर्ड इक्वल्स टू, यहां का जो G है वो 0 है। G क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। देखो इस रीजन में बात करें तो इंसिडेंट पार्टिकल का, और इस रीजन में रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रीजन की अपन बात करें तो फर्स्ट रीजन में इंसिडेंट वेव क्या है, इंसिडेंट वेव दिस इज, यानी A e टू द पावर आइटा K1x। रिफ्लेक्शन हुआ तो माइनस वाला होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, B e टू द पावर माइनस आइटा K1x। सेकंड रीजन की बात करें तो यहां पार्टिकल इंसिडेंट के लिए अपन ने C इंटू ई टू द पावर आइटा K2x, C इंटू ई टू द पावर आइटा K2x। यहां पर आगे दीवार है तो यहां पर रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट D ई टू द पावर माइनस आइटा K2x। इस रीजन में दिस इज इंसिडेंट, तो यहां इंसिडेंट पॉसिबल है F इंटू ई टू द पावर आइटा K1x, बट यहां रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आगे दीवार नहीं है। अगर आगे दीवार होती तो पार्टिकल टकरा के वापस आता, रिफ्लेक्शन होता, अब पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट G इक्वल टू 0। तो साई थर्ड क्या बचेगा, F e टू द पावर आइटा K1x। दिस इज इक्वेशन थर्ड। तीनों रीजन के लिए अपन ने इक्वेशन निकाली, अब तीनों को अपने एक जगह लिखते हैं और बाउंड्री कंडीशन का यूज करके इसकी मैथमेटिक्स को सोल्व करते हैं।
तो तीनों इक्वेशन को मैं एक बार लिख देता हूं। साई फर्स्ट जो है वो अपना क्या मिला है, a इंटू ई टू दी पावर आइटा k1 x प्लस b इंटू ई टू दी पावर माइनस आइटा k1 x। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या थी, साई टू इक्वल्स टू c इंटू ई टू दी पावर आइटा k2x और प्लस d इंटू ई टू दी पावर माइनस आइटा k2x। और साई थर्ड इक्वल्स टू क्या बचा था अपना, f इंटू ई टू दी पावर आइटा k1x। ये तीनों अपने पास इक्वेशन आई है। अब अपन क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। देयर आर टू बाउंड्रीज, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a। एक तो 0 पर बाउंड्री है, एक a के ऊपर बाउंड्री। नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पर अपनी बाउंड्री है, तो कौन कौन बराबर होंगे, इस रीजन में वेव फंक्शन है साई फर्स्ट, इस रीजन में है साई सेकंड, इसमें है साई थर्ड। x इक्वल्स टू 0 पर साई फर्स्ट और साई सेकंड बराबर होंगे। साई सेकंड, साई फर्स्ट इक्वल होगा साई सेकंड के, साई फर्स्ट इक्वल होगा साई सेकंड के, यानी और x इक्वल टू 0 पुट करना है। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो क्या बचेगा e प्लस e की पावर 0 की वैल्यू 1 b। क्या कर रहे हैं अपन, x की वैल्यू 0 भी पुट कर रहे हैं साथ साथ में, साई सेकंड की इक्वल होगा, यानी x इक्वल टू 0 तो c और यहां केवल d, c प्लस d। दिस इज इक्वेशन 4। अब इनके फर्स्ट डेरिवेटिव हैं वो भी इक्वल होंगे, एंड डी साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स इक्वल होगा डी साई सेकेंड बाई डी एक्स। अपने को पता है कि बाउंड्री के ऊपर वेव फंक्शन इक्वल होते हैं, उनके फर्स्ट डेरिवेटिव भी इक्वल होते हैं। साई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, साई सेकंड का डिफरेंशिएशन कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट, दोनों को इक्वल रखिए और एक्स इक्वल टू 0 पुट कीजिए। तो फर्स्ट का अवकलन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, तो आइटा k1 a और e टू दी पावर आइटा k1 x का e टू दी पावर आइटा k1 x, x की जगह 0 रखो तो e पावर 0, दिस इज 1। फिर माइनस आइटा k1 b इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन आइटा k2 c और माइनस आइटा k2 d। दिस इज इक्वेशन 5। इसको इक्वेशन 5 कहेंगे। इसको कह देते हैं इक्वेशन, एक तो आइटा कैंसिल हो गया सभी में ना, तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू, आइटा सभी में कैंसिल, k1 कॉमन, इसमें k2 कॉमन, k1 कॉमन लेंगे इस साइड में ले जाएंगे, इसमें k2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा c माइनस डी और अपॉन में ये k1। दिस इज 5। एक बाउंड्री अपन लगाए x इक्वल्स टू a के ऊपर, अगेन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a के ऊपर, x इक्वल्स टू a के ऊपर साई 2 और साई 3 इक्वल होंगे। इस साइड में है साई 2, इस साइड में साई 3, तो साई 2 इक्वल होगा साई थर्ड के, तो साई 2 इक्वल होगा साई थर्ड के, और x इक्वल्स टू a पुट करना है, तो c e टू दी पावर आइटा k2 और x की जगह a प्लस d e टू दी पावर माइनस आइटा k2x की जगह a इक्वल होगा साई थर्ड के, तो साई थर्ड में x की जगह a, f e टू दी पावर आइटा k1 a। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इसके फर्स्ट डेरिवेटिव भी इक्वल होंगे, एंड ऑल्सो
डी साई 2 बाई डी एक्स इक्वल होगा डी साई 3 अपॉन डी एक्स और एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो साई 2 का डिफरेंशिएशन कीजिए, साई 2 का डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स की जगह ए पुट कीजिए। तो साई 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आईटा के टू सी ई की पावर आईटा के टू एक्स की जगह ए प्लस माइनस आईटा के टू डी ई की पावर माइनस आईटा के टू ए इक्वल्स टू आईटा के वन एफ और ई टू दी पावर आईटा के वन ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। पोटेंशियल स्टेप में x इक्वल टू 0 पर अपने पास a की बाउंड्री थी। पोटेंशियल बैरियर में x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के ऊपर दो बाउंड्री कंडीशन लगाई है अपन। x इक्वल टू 0 पे साई 1 और साई 2 बराबर होंगे, इनके फर्स्ट डेरिवेटिव भी बराबर होंगे। x इक्वल टू a पे साई 2 और साई 3 इक्वल्स होंगे, इनके फर्स्ट डेरिवेटिव भी इक्वल होंगे और इनसे अपन ने 4 इक्वेशन प्राप्त किए हैं, 4, 5, 6 और 7। अब इनको अपन सोल्व करेंगे इक्वेशंस को। और सोल्व करेंगे इसको, फिर अपन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं। और इसके फिजिक्स में इसको समझना अपने को, काफी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसमें। तो मैथमेटिक्स की कुछ स्टेप्स को स्किप करूंगा मैं, काफी लेंथी टॉपिक है। अपने को केवल पार्टिकल का बिहेव देखना है, वो भी फिजिक्स में। तो मैंने इसको सोल्व कर रखा है। by solving equation 4, 5, 6 and 7, समीकरण 4, 5, 6 और 7 जो आई हैं इनको अपन सोल्व करेंगे। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए अपन इसको सोल्व करेंगे। और किसके लिए सोल्व करेंगे, फॉर वैल्यू एफ के लिए अपन इसको सोल्व करेंगे। तो किसी भी ऑथेंटिक बुक से या कहीं से भी इसको अपने को सोल्व करना है, काफी लंबी प्रोसेस है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आता है तो आप पूछ सकते हो, इसका सॉल्यूशन है वो आपको मैं सेंड कर सकता हूं। बट यहां जो कॉन्सेप्ट है वो काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं इक्वेशन को। चारों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे और उन चारों इक्वेशन से एफ की वैल्यू आप निकालोगे, तो वो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 K1 K2 a इंटू ई टू द पावर माइनस आइटा K2 a ब्रैकेट 4 K1 K2 cos K2 a माइनस 2 आइटा K1 स्क्वेयर प्लस K2 स्क्वेयर और साइन K2 a। और ये जो ब्रैकेटेड टर्म है इसका इनवर्स, ब्रैकेट वाले टर्म का इनवर्स। अब देखिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट अपने को निकालना है। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट
जिसको अपन T से लिखते हैं। वो क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पार्टिकल्स, ट्रांसमिटेड पार्टिकल की इंटेंसिटी, और डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स, इंसिडेंट जो पार्टिकल है उसकी इंटेंसिटी। तो ध्यान से देखिए, ट्रांसमिटेड जो पार्टिकल्स है उसकी इंटेंसिटी F कांस्टेंट, और इंसिडेंट वाली है A कांस्टेंट वाली। इसको सोल्व करें तो इंटेंसिटी F स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, यानी ट्रांसमिटेड जो पार्टिकल है उसकी इंटेंसिटी है F और अपॉन इंसिडेंट की है A, या अपन इसको ये भी लिख सकते हैं F इंटू F स्टार और अपॉन में A इंटू A स्टार। ध्यान से समझिएगा, इस T को सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू किस प्रकार की आएगी वो आपको ध्यान रखनी है। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन है अपने पास लेकिन काफी लेंथी है वो। और T की वैल्यू आएगी 1 प्लस ऐसे F इंटू F स्टार और A इंटू A स्टार कर। A की वैल्यू भी है अपने पास, F की जो वैल्यू मैंने बताई है आपको, F की वैल्यू और F स्टार यानी जहां भी प्लस आइटा वहां माइनस आइटा और माइनस आइटा की जगह प्लस आइटा। ऐसे ही A की वैल्यू और A स्टार की वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 अपॉन 4 K1 स्क्वेयर माइनस K2 स्क्वेयर अपॉन K1 K2, और ये है साइन स्क्वेयर K2A, और यहां पूरे का इनवर्स, यहां आएगा पूरे का इनवर्स। अब यहां K1 और K2 की वैल्यू पुट करें तो अपने पास K1 की जो वैल्यू है वो है √2me अपॉन h लाइन स्क्वेयर, और K2 की जो वैल्यू है वो है अपने पास √2m बाई एच कट स्क्वेयर E माइनस V0। ये दोनों वैल्यू यहां अपन पुट करें तो T की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी? T इक्वल्स टू 1 प्लस V0 स्क्वेयर अपॉन 4E माइनस V0 साइन स्क्वेयर √2m V0 अपॉन h लाइन स्क्वेयर अनदर रूट E अपॉन V0 माइनस 1, और इस पूरी टर्म का इनवर्स। ये मैंने सोल्व किया है, आप सोल्व करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अपने पास यहां ये जो क्वांटिटी है ब्रैकेट में, लेट √2mV0 अपॉन h लाइन स्क्वेयर इक्वल्स टू लेमडा, इसको मान लेते हैं लेमडा, और E अपॉन V0 है इसको मान लेते हैं E अपॉन V0 इक्वल्स टू एप्सिलॉन। अपने को फिजिक्स का कंसेप्ट इसमें देखना है, मैथमेटिक्स काफी सारी इन्वॉल्व है इसमें, तो आपको एग्जाम में भी इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी, आप रफली इसको सोल्व कर सकते हो और वैल्यू निकाल सकते हो। ये वैल्यू अपन रखें तो T आएगा, T इक्वल जहां भी अपने को ये दिखे उसकी जगह लेमडा और E अपॉन V0 को एप्सिलॉन लिखना है। तो फाइनली वी गेट 1 प्लस 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन माइनस 1 और साइन स्क्वेयर लेमडा अंडर रूट एप्सिलॉन माइनस 1 और पूरी ब्रैकेटेड टर्म का इनवर्स। और अपन जानते हैं कि R और T दोनों को ऐड करें तो 1 आना चाहिए, तो यहां रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपन देख रहे हैं
आर इक्वल्स टू, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड क्या होगी? बी, इंसिडेंट क्या है? ए। ये आएगा बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, या अपन इसको लिखते हैं बी इंटू बी स्टार अपॉन ए इंटू ए स्टार। ए और बी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, सोल्व करेंगे और डायरेक्ट लिखें तो आर इक्वल्स टू, इसका इनवर्स होगा 1 प्लस ये क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी 4 अपसाइलन अपसाइलन माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर लेमडा अंडर रूट अपसाइलन माइनस 1 और इसका इनवर्स। इन दोनों को अपन ऐड करें। नाउ आर प्लस टी, इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को ऐड करें तो अपने को 1 मिलता है। अब बात यह आती है कि यदि पार्टिकल की एनर्जी बैरियर से ज्यादा है तो रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है यहां से, क्योंकि बैरियर की हाइट ज्यादा हो तो रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है, और एनर्जी अपने पास पार्टिकल की ज्यादा है तो यहां पर ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। तो आर और टी दोनों कोफिशिएंट होंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि केवल यहां पर ट्रांसमिशन पॉसिबल है, आर की वैल्यू 0 होगी, बट क्वांटम मैकेनिक्स में अपन देख रहे हैं कि आर की वैल्यू 0 नहीं है अपने पास। क्लासिकल मैकेनिक्स से तो पता चलता है अपने को पार्टिकल ऊपर से निकल जाएगा, ट्रांसमिशन होगा खाली, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहते हैं कि पार्टिकल के रिफ्लेक्ट होने की भी पॉसिबिलिटी है, यहां से पार्टिकल रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट जो केस है इसका वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।